हेलो एवरीवन। तो आज फिर से आ गए हम। आज है हमारा पार्ट 12। अब तक हम कितने वर्ड कर चुके हैं? 110 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल आराम से। कितने वर्ड कर चुके हैं? 110 वर्ड कर चुके हैं। आज हम फिर से 10 वर्ड और बढ़ा देंगे तो टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे हमारे? 120। ऐसे कर करके रोज़ के 10 वर्ड करके अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो देखना आपकी वोकैब बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, CDS का हो, NDA का हो, SSC का हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। लेकिन इसके लिए आपको लगातार जुड़े रहना पड़ेगा। और कितना टाइम लगता है आपको? आपके दिन की सिर्फ 15 मिनट ही लगते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डूबियस। डूबियस क्या होता है? जो संदिग्ध है। क्या है? संदिग्ध है। डाउटफुल है, सस्पिशियस है, इक्विवोकल है, संदिग्ध है। आई हैव ए डूबियस फीलिंग अबाउट हिज प्लान। मुझे उसकी योजना पर क्या है? संदेह। मुझे उस आई हैव ए डूबियस फीलिंग, मुझे उसकी योजना पर क्या है? मुझे उसकी योजना पर संदेह है। संदेह है, संदिग्ध होना, कोई चीज़ कंप्लीट श्योर नहीं होना, नॉट श्योर और सर्टेन होना। सर्टेन मतलब होता है निश्चित। कोई चीज़ श्योर नहीं है, निश्चित नहीं, उसे बोलते हैं डूबियस। तो इसको याद कैसे हैं? डूबी मतलब डूबे जी की बेटी, DUBI से डूबी या डुबा दी गई, डुबा दी गई। ये बात डूबियस है। डूबियस है मतलब संदिग्ध है। देखो आप कहेंगे मैं आपको ये क्यों नहीं प्रोवाइड करा? वैसे मैं आपको बता दूं, हमारा व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके देखोगे तो आप इनकी सबकी आपको पर डे की आपको अलग अलग सीट मिलेंगी। लेकिन उसमें ये बात नहीं लिखी हुई और सारी बातें अच्छे से लिखी हुई हैं, पिक्चर भी बनी हुई है जो उसका अर्थ दिखा रही होंगी। ये बात इसलिए नहीं लिखता क्योंकि ये बात सिर्फ आपको वर्ड में नहीं याद है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपको डूबियस तो याद रह जाएगा लेकिन आप ये बात भूल जाएंगे और आपको सीधा डूबियस से संदिग्ध याद रह जाएगा। ये सिर्फ एक सहारा है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गार्निश। गार्निश का मतलब क्या होता है? सजाना, संवारना, एडोन करना, ब्यूटीफाई करना, बेडेक करना, डेकोरेट करना, एम्ब्लिश करना। ये सारे वर्ड आते रहेंगे, आप टेंशन मत ले, बस आप गार्निश पर फोकस करें। सी गार्निश द सैलेड विद फ्रेश हर्ब्स। उसने ताज़ा जड़ी बूटियों से किसको सजाया? सलाद को सजा दिया। तो गार्निश को कैसे याद करेंगे? तो गार्नियर के जो प्रोडक्ट हैं, गार्नियर के प्रोडक्ट से लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां खुद को गार्निश करती हैं। क्या करती हैं? खुद को गार्निश करती हैं मतलब सजाती हैं। वैसे ये लड़कियों का सजाने वाला गार्निश नहीं है। जैसे ये सही है एग्जांपल, सलाद को सजा दिया, किसी चीज़ को सजा देना। लेकिन हमें याद करने के लिए गार्नियर के प्रोडक्ट से लड़कियां गार्निश करती हैं, मतलब सजना संवारना, ये गार्निश होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। कैरिकेचर। कैरिकेचर होता है हास्य चित्र, पैरोडी। ये रहा पैरोडी, फेयर से कार्टून। द आर्टिस्ट ड्रू ए कैरिकेचर ऑफ द पॉलिटिशियन। जो आर्टिस्ट था उसने एक कैरिकेचर, एक हास्य चित्र बनाया किसका? राजनेता का। तो ए ड्राइंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ देम दैट एग्जैगरेट्स देयर एप्रिसिएशन और बिहेवियर इन ए ह्यूमरस और क्रिटिकल वे। मतलब एक कोई भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन इस प्रकार तैयार करना कि वो सबको हास्यास्पद लगे, जिसे देखकर हंसी आए। कार्टून हो गई ये। तो कैरिकेचर को हम कैसे याद करेंगे? कैरिकेचर देखो ये होगी कैरी से चिकन करी, और केचर को आप याद करो कीचड़ से। किससे? कीचड़ से। जैसे अंग्रेज है वो करी को कैसे बोलेगा? कैरी। चिकन करी को केचर, केचर मतलब कीचड़, केचर मतलब कीचड़ के रूप में दिखाना, के रूप में दिखाना या के रूप में दिखाना क्या है? हास्यास्पद है, हास्यास्पद है। देखो कैरी को हम याद किया करी से, केचर को कीचड़। तो चिकन करी को कीचड़ के रूप में दिखाना क्या है? हास्यास्पद है। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ग्रीन हॉर्न होता है अनुभवहीन व्यक्ति जो एमेच्योर है या अप्रेंटिस। अप्रेंटिस आपको पता है कब लगती है? जब आप
शुरुआत में जॉब करने जाते हैं या कोई काम करने, जैसे आप टीचर हो, टीचर बनने से पहले आपकी स्कूल में अप्रेंटिस लगती है, उस टाइम तक आप क्या हो, अनुभवी नहीं हो, टायरो, एमेच्योर, ये वर्ड अपने आप आगे मैं आपको करवा दूंगा, फिर से कह रहा हूँ मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ही इज ए ग्रीन हॉर्न इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस, वो व्यापार की दुनिया का एक क्या है, नौसिखिया है, अनुभवी व्यक्ति है। कैसे याद करेंगे, ग्रीन को हम याद करेंगे ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट, और H1 हॉर्न, हॉर्न जो हम बजाते हैं, ग्रीन लाइट पर अगर आप हॉर्न बजाओगे, ग्रीन लाइट पर हॉर्न बजाने का मतलब ही नहीं आप अपने रास्ते जाओ, लेकिन ग्रीन लाइट पर अगर आप हॉर्न बजाओगे तो क्या लगोगे, एमेच्योर लगोगे, अनुभवहीन लगोगे कि आपने गाड़ी नई नई चलानी सीखी है, आप एमेच्योर हो। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, काकोफोनस। काकोफोनस होता है कर्कश, रफ साउंड, जो साउंड सुनते ही दिमाग खराब हो जाए उसे बोलते हैं काकोफोनस। द बैंड्स पर, बैंड्स होगा ये, बैंड नहीं बैंड्स, क्योंकि बैंड की परफॉर्मेंस है, बैंड्स परफॉर्मेंस वाज काकोफोनस एंड अनप्लीजेंट। जो बैंड था उसकी परफॉर्मेंस थी, जो उसकी परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, कर्कश थी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, प्लीजेंट नहीं थी, अनप्लीजेंट थी, राउकस, रफ, हार्श। तो इसको हम मतलब काकोफोनस कहते हैं। जो हमारी ट्रैफिक की साउंड होती है, ची चा, वो क्या है, एक प्रकार की काकोफोनस, हैविंग एन अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ ए साउंड, कर्कश। तो काकोफोनस को हम कैसे याद करेंगे, काको मतलब काहे, को फोनस मतलब फोन, तो काहे को फोन, काहे को फोन किया, आपकी आवाज़ क्या है, आपकी आवाज़, आवाज़ काकोफोनस है। काहे को फ़ोन किया, आपकी आवाज़ क्या है, काकोफोनस है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्षूट। हर्षूट होता है बांसदार या रोएदार, मतलब जैसे आपने देखा हो सर्दियों में कपड़े के ऊपर बहुत सारे रोए हो जाते हैं छोटे छोटे, तो हर्षूट हो जाता है, वो एक प्रकार का मतलब हद से ज़्यादा बाल होना। तो हैविंग ए लॉट ऑफ हेयर एस्पेशली ऑन द फेस और बॉडी, चेहरे पर या शरीर पर अच्छे ज़्यादा बाल होना ही क्या बोलते हैं, हर्षूट बोलते हैं। देखो, ही हैड ए हर्षूट फेस विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसके फेस पर भी बाल है और साथ साथ क्या है, लंबी दाढ़ी भी है। हेयरी होना, फरी होना, सैगी होना। तो हर्षूट को हम कैसे याद करेंगे, हर्षूट को हम याद करेंगे, बिल्कुल आसान है इसको याद करना, हर्षूट, हर्षूट क्या है, हेयरी है, मतलब हर्षूट पे अच्छे ज़्यादा क्या है, हेयरी है, फरी है, हर्षूट पे अच्छे ज़्यादा क्या है, बाल है। हर्षूट का मतलब ही क्या होता है, अच्छे ज़्यादा बाल होना। चलो नेक्स्ट वर्ड में मूव करते हैं, पुसिलेनिमस, वी कायर बीरू, मतलब जो डरपोक है, टिमिड, डरपोक, अफ्रेड, चिकन, चिकन अर्टेड नहीं बोलते कि तेरा तो चिकन जैसा कलेजा है, मतलब डरपोक, कावर्डली। ही वॉज टू पुसिलेनिमस टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है, खुद के लिए बोलने में भी बहुत ज़्यादा डरपोक है, बहुत ज़्यादा कायर है। तो पुसी एनिमल्स को कैसे करेंगे, जो पुसी एनिमल है, पुसी एनिमल, पुसी मतलब बिल्ली, पुसी एनिमल है वो क्या होती है, डरपोक है, होती है। बस याद करने के लिए, वैसे वो डरपोक होती नहीं है। पुसी, पुसिल, पुसिल मतलब पुसी, और एनिमस मतलब एनिमल। जो पुसी एनिमल है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। काइमेरा, काइमेरा होता है एक हवाई सपना, मतलब जो पुराना है, उसके ए होप और ड्रीम दैट इज़ वेरी अनलाइकली एवर टू कम ट्रू, एक ऐसा ही होप या ड्रीम, एक ऐसी होप और एक ऐसा सपना जो पुराना हो, बस हवाई में। बोगी, डेल्यूजन, फैब्रिकेशन। वर्ल्ड पीस इज स्टिल ए काइमेरा फॉर ह्यूमन्स, जो विश्व शांति है वो क्या है, आज भी एक कल्पना है, किसके लिए, ह्यूमन्स के लिए। तो काइमेरा को हम याद करेंगे, रिलेट करेंगे कैमरे से। कैमरा बिना लेंस का, बिना लेंस का बनाना, का बनाना एक काइमेरा ही है, एक काइमेरा है, मतलब असंभव है, कल्पना है एक प्रकार की। अब कैमरा होगा तो सिंपल सी बात है, लेंस होगा ही। तो कैमरा बिना लेंस का बनाना क्या है, एक काइमेरा है, एक हवाई सपना है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, बैनल। बैन प्लस में एल को कर देंगे हम ओल, बैनोल, ठीक है। बैनल का मतलब क्या होता है, बैनल का मतलब होता है जो साधारण है, बिना विचार का है, घिसा पिटा है, हैकनेक्ट, ब्लैंड, ट्राइट,
बोरिंग ऑर्डिनरी एंड नॉट ओरिजिनल, साधारण है, घिसा पिटा है, जो ओरिजिनल नहीं है। तो हीज जोक्स वर सो बैनल दैट नो वन लाफ, उसकी जोक इतनी साधारण थी कि कोई भी हंसा नहीं। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, बैन, बैन को हमने बैन पढ़ लिया और फिर एनएल नल, बैन नल, बैन नल को कर दो, नल को कर दो जो साधारण है, उन सभी बैन नल को बैन कर दो जो साधारण है, जो बोरिंग है, जो पुराने हैं उसके, उन सभी नल को क्या कर दो, बैन कर दो। लास्ट वर्ड है नर्चर, नर्चर का मतलब पालन पोषण, नर्चर को हम याद रखेंगे नेचर से, और नेचर क्या करता है, हम सबका नर्चर करता है, पालन पोषण करता है, नर्चर करता है, वो हमारा पालन पोषण करता है। नरिश, फोस्टर, रेज करना, पेरेंट्स शुड नर्चर द चैलेंज ऑफ देयर चिल्ड्रन, या ऑफ देयर चिल्ड्रन आएगा। जितने माता पिता होते हैं उन्हें अपने बच्चे के टैलेंट का क्या करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। चलो अब फटाफट हम इन वर्ड्स को क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था हमारा डूबियस, डूबियस का मतलब था संदेह होना। दुबे जी की बेटी डूबी या डुबो दी गई, इस बात में क्या है, हम डूबियस हैं। गार्निश होता है सजाना, संवारना, लड़कियां गार्नियर के प्रोडक्ट से अपने आप को क्या करती हैं, गार्निश। कैरी केचर, कैरी केचर होता है हास्य चित्र, कार्टून। कैरी करी और केचर कीचड़, चिकन करी को कीचड़ के रूप में दर्शाना क्या है, कैसा है, कैरी केचर है एक प्रकार से। उसके बाद में आ गया ग्रीन हॉर्न, ग्रीन लाइट पर भी अगर आप हॉर्न दे रहे हो तो आप एमेच्योर हो, नौसिखी हो, बिना अनुभव के हो। काकोफोनस, काकोफोनस, काहे को फ़ोन किया, तुम्हारी आवाज़ काकोफोनस है, मतलब कर्कश है, रफ है। हर शूट, हर शूट क्या होता है, हर शूट ही हेरी होता है, बालदार होता है। अब आगे पुसी लेनिमस, लेनिमस, जो पुसी है वो कैसा एनिमल है, डरपोक एनिमल है। उसके बाद में काईमेरा, मतलब एक सौपन जैसा जो संभावना है। कैमरा बिना लेंस के बनाना क्या है, एक प्रकार का काईमेरा। बैनल, बैनल को कैसे किया था, बैन नल, बैन नल, बैन कर दूँ सभी नल को जब क्या है, साधारण है, ऑर्डिनरी है। फिर था नर्चर, नर्चर मतलब नेचर, नेचर हमारे उसका क्या करता है, नर्चर नेचर, नेचर हमारा सबका क्या करता है, पालन पोषण करता है। तो वही बात है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।